हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडवाइस ब्रेन। अगर आप बिजनेस करते हैं या करना चाहते हैं तो जीएसटी समझना बहुत जरूरी है। जीएसटी डिफिकल्ट लगता है, हम आपको सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताएंगे जीएसटी के बारे में। अगर अभी तक आपने एडवाइस ब्रेन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये हमारी जीएसटी की स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें हम डेली 3 वीडियो लेकर आते हैं। और आज हम आपको बताने वाले हैं फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म इन जीएसटी के बारे में। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। एफसीएम क्या है जीएसटी में? एफसीएम का फुल फॉर्म है फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म और यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करने वाले सप्लायर्स को टैक्स कलेक्ट करने और गवर्नमेंट को रीमिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इस सिस्टम में रेसिपिएंट्स को डायरेक्ट टैक्स पेमेंट का बर्डन नहीं होता, जो जीएसटी रेगुलेशंस को फॉलो करना आसान बनाता है। एफसीएम की एप्लीकेबिलिटी जीएसटी के अलग सिनेरियोज में। एफसीएम का एप्लीकेबिलिटी कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ टैक्स पेयर्स पर होता है, जैसे रेगुलर टैक्स पेयर्स, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन्स, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन्स और जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वाले लोग। जैसे अगर कोई एक बार का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा हो, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो एफसीएम इंश्योर करता है कि वो इवेंट से रिलेटेड टैक्सेस पे करने के लिए लायबल हो। वैसे ही अगर कोई टेम्पररी बिजनेस कर रहा हो, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, तो एफसीएम टैक्स प्रोसेस को सिंपल बनाता है। जीएसटी कंपोजिशन स्कीम वाले बिजनेसेस को भी एफसीएम फॉलो करना पड़ता है, जिससे कंप्लायंस इजी हो जाता है। एफसीएम के एडवांटेजेस। फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म के कई फायदे हैं जो टैक्स कंप्लायंस को सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ की बेनिफिट्स यह है: सिंपल और क्लियर टैक्सेस, ट्रांसपेरेंट टैक्स प्रोसेस, टैक्स रूल्स का पालन करना, एफिशिएंट टैक्स कलेक्शंस, फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी कलेक्ट करने और रिमिटिंग का प्रोसेस। अब जब आपको पता चल गया है कि फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म जीएसटी में क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कि यह प्रोसेस कैसे कम करता है। स्टेप 1, इनवॉइस जनरेशन बाय सप्लायर्स। सप्लायर्स गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और इनवॉइस जनरेट करते हैं जिसमें रेलेवेंट टैक्स अमाउंट क्लियरली मेंशन होता है। स्टेप 2, पेमेंट बाय रेसिपिएंट्स। रेसिपिएंट्स टोटल इनवॉइस अमाउंट, जो गुड्स या सर्विसेज का कॉस्ट और एप्लीकेबल टैक्सेस दोनों इंक्लूड होता है, सप्लायर्स को पे करते हैं। स्टेप 3, टैक्स कलेक्शन और जीएसटी रिटर्न फाइलिंग बाय सप्लायर्स। सप्लायर्स रेसिपिएंट्स से टैक्स कलेक्ट करते हैं, अपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं, कलेक्टेड टैक्सेस को डिस्क्लोज करते हैं और गवर्नमेंट को रीमिट करते हैं। स्टेप 4, इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर रजिस्टर्ड रेसिपिएंट्स। जो रेसिपिएंट्स जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड होते हैं, वो अपने परचेसेस पे जो टैक्स पे किया था उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी क्लेम कर सकते हैं अपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करते वक्त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।